हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो क्रमबद्ध तरीके से हम 50-50 क्वेश्चन ला रहे हैं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख लीजिए। उसी क्रम में आज भी हम क्वेश्चन लाए हैं। 50 क्वेश्चन है, तो ठीक है, हम इसमें कोई बकवास नहीं करते हैं, अपने सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पिथौरागढ़ में स्थित गंगोली हाट, पिथौरागढ़ में स्थित गंगोली हाट किन नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गंगोली हाट में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाट कालिका माता का मंदिर है। क्या है यहाँ पे? हाट कालिका माता का मंदिर है, जिसे क्या कहते हैं? हाट काली माता को जो हमारी कुमाऊं रेजिमेंट होती है उसकी आराध्या देवी में माना जाता है गंगोली हाट को। ठीक है, इसके बाद इसका जो आंसर है, जो हमारा गंगोली हाट है, एक तो हमारा सरयू और रामगंगा नदी के तट पर स्थित है क्या हमारा गंगोली हाट। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो देख लीजिए, सिंपल है, लेकिन कई बार बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है कि उत्तराखंड के किस जिले में नानक सागर स्थित है। ये कहाँ? तो हमारा उधम सिंह नगर में। ठीक है, नानक सागर का हमारा उधम सिंह नगर में। ठीक है, जहाँ नानक मत्ता है तो वहीं पर नानक सागर का नाम भी रख दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, आप पूरे देखिए। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ से मिला है। तो हमारा कालसी से मिला है, लेकिन एक चीज़ और इसमें नोट करने वाली है कि इस पर क्या है कि हाथी का चित्र क्या आपका अंकित है। हाथी का चित्र अंकित है। और इसकी खोज किसने करी है? तो 1860 में करी है। किसने? मिस्टर फॉरेस्ट ने। किसने करी है? मिस्टर फॉरेस्ट ने। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, और कालसी कहाँ था? हमारा देहरादून में। ठीक है, किस नदी के तट पे है? तो जो आपने जो इसमें जो मेन नदी आ जाएगी वो आमलावा आ जाएगी। ठीक है, कौन सी आ जाएगी इसमें? आमलावा नदी, जो वहाँ पे मतलब पर्टिकुलर नदी है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने यमुना भी पढ़ा होगा, लेकिन पर्टिकुलर नदी कौन सी है हमारी वहाँ पे? आमलावा। इसका आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है। तो मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? बेसिक सा क्वेश्चन है और पिछले पेपर में आ भी रखा है, तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा हमारा? उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नंदाकिनी अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित माना जाता है। तो स्थित स्थान है, तो ये हमारा नंद प्रयाग होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ठीक है, नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम में। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, आप विगत परीक्षा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तराखंड राज्य में कुल कृषि भूमि में से कितने प्रतिशत भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो मतलब उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो ये कितनी हमारी? 44.9%। ठीक है, 44.9%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि महिला डेयरी विकास परियोजना का मुख्यालय कहाँ है। तो महिला डेयरी विकास जो परियोजना का मुख्यालय हेड है वो कहाँ हमारा? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय का, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पिछली परीक्षाओं में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अल्मोड़ा में है। ठीक है, कोसानी मत लगा देना कि भाई कोसानी में चाय का ज़्यादा, नहीं, कहाँ पे हमारा ये? अल्मोड़ा में। स्थापना कब हुई है इसकी? 12 फरवरी को। ठीक है, 12 फरवरी को हुई है स्थापना। और कब हुई है? 2004 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विगत कई परीक्षा में रखा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इजी क्वेश्चन ही है। रानीखेत की बीमारी, रानीखेत बीमारी संबंधित है किससे? तो मुर्गियों से। ठीक है, मुर्गियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी हल्का है कि ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो केदारनाथ घाटी में पाया जाता है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन तो हम सिंपल से ही करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडस्ट्रियल टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो क्या होगा इसका? रुड़की में इंडस्ट्रियल टैक्सोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, और यहाँ पे राष्ट्रीय जल संस्थान भी है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? राष्ट्रीय जल संस्थान भी है, ये भी याद रखेंगे आप पे। और यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या? सेंट्रल वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है यहाँ पे? सेंट्रल वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि भैया पंचचूली चोटी कहाँ है। तो पिथौरागढ़ में। इसमें हम देने लगाएंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गढ़वाल में डोला पालकी के विरुद्ध किसने आवाज़ उठाई। तो जयनंद भारती ने। क्या होता था कि जो दलित वर्ग के लोग होते थे उन्हें डोली उठाने की अनुमति नहीं होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को किसने रोकने वाला था। तो वो कौन था हमारा? राम जी, या इसे कहते हैं हम क्या? हेनरी रेमजे से क्या कहते हैं हम? किंग ऑफ कुमाऊं और मुकुट रहित राजा। मतलब कोई मतलब उस पर प्रतिमा नहीं था, आप कभी भी जाओ उससे मिल लो सीधा जाके। मतलब ऐसा नहीं कि वो फील नहीं था कि एक कमिश्नर है तो आपको पूरे आप मिल सकते थे। क्या, एक बार और देख ले। क्या कहता है कि एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगल के विनाश को रोकने वाला कौन था। तो कौन था हमारा? राम जी। ठीक है, और 1857 की क्रांति में भी कौन था? राम जी या हेनरी रेमजे। मैंने बताया आपको, लॉर्ड डलहौजी का चचेरा भाई था और स्कॉटलैंड का निवासी था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वेरी इजी है, भी आता है यहाँ से कुमाऊं परिषद से। तो कुमाऊं परिषद
की स्थापना कब हुई? 1916 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में। कहाँ हुई थी? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर हुई? तो ध्यान रखना हमारी 2003 में हुई है, और कहाँ पे हुई है? हमारी अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नंदा देवी राज यात्रा, जिसे हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं, किस जनपद में समाप्त होती है? तो भैया चमोली में ही होती है, स्टार्ट और चमोली में समाप्त होगी। अब इसे हिमालय का महाकुंभ क्यों कहते हैं? अगर आपने कुंभ देखा होगा तो वो भी 12 वर्षों में होता है कुंभ, ठीक है। अर्ध कुंभ हालांकि 6 वर्ष में होता है। तो उसी तरीके से हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है, क्योंकि ये नंदा देवी राज यात्रा भी हमारी कितने समय बाद होती है? 12 वर्षीय बाद होती है। तो ये मैटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन आ रखा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो हमारा देहरादून में। बेसिक क्वेश्चन पर टाइम नहीं लगाना, बस देहरादून। बस बेसिक ये होता है कि कई बार क्या होता है, पढ़ा हुआ ही गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1936 में। आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा टाइम। ये देखिए, मैंने आपको ही बताया था कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का रुड़की में, और ये यहाँ पे टाइप भी हो रखा, आ भी रखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल है कि मुंशियारी धारचूला डीडी हाट किस जनपद में? तो भैया पिथौरागढ़ में। आप सुना होगा मुंशियारी धारचूला, ठीक है। डीडी हाट, ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आप लोग एक कमेंट्स करके बताओ कि वर्तमान में उत्तराखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा तहसील है, ठीक है। लेटेस्ट आंकड़ों पे आप बताना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान है? तो भैया श्रीनगर पौड़ी में है। 2009 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? एनआईटी कहते हैं, ठीक है, एनआईटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान का, तो काशीपुर में है भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? 2011 में हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। और राष्ट्रीय हथकरघा केंद्र, मतलब डिजाइन केंद्र भी यही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चांचरी क्या है? चांचरी क्या है, ठीक है। तो चांचरी क्या है? लोक नृत्य। ऐसे क्वेश्चन में कई बार गलत होता है, लेकिन ज़रूरत है रिपीट करने की। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ? तो लोहाघाट के नज़दीक, मतलब लोहाघाट डिस्ट्रिक्ट में, लोहाघाट में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट तो चंपावत हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक, अब इसमें क्या होगा, एक तो आपके दिमाग में कोटद्वार आता होगा, एक हरिद्वार। ध्यान रखना हेवी, अगर हेवी नाम जुड़ जाए तो है से ही हेवी और है से ही हरिद्वार, ठीक है। अब ये बचा दूसरा वाला, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा कोटद्वार में ही होगा, ठीक है। हेवी से हरिद्वार वाला काट देना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बचेगा तो कहाँ? कोटद्वार में। अगला देखिए, अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि भैया पिंडर क्या है? तो पिंडर क्या है? एक नदी है। लेकिन पिंडारी क्या है? लेकिन पिंडारी क्या है हमारा? ये ग्लेशियर है, ठीक है। पिंडारी का ग्लेशियर है, ये ध्यान रखना, बागेश्वर में। अगला देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो भैया चमोली में। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। इससे अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ये भी एसआई में आ रखा है कि गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून किस मंडल का भाग था? तो किस मंडल में था भैया? मेरठ मंडल में था। देहरादून का गठन कब हुआ? 1817 में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तराखंड का राज्य पशु, तो सिंपल सा है कस्तूरी मृग। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 1-2 नंबर के कई बार, क्योंकि पूरा पेपर उससे पूरा टफ नहीं सेट करना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नंदा देवी राज यात्रा कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो 12 वर्षों बाद 280 किलोमीटर की होती है, ठीक है। कासू व नोटे से प्रारंभ होकर हेमकुंड तक जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तराखंड में मुक्ति विश्वविद्यालय कहाँ? तो भैया ये हमारा हल्द्वानी में है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भैया नंदा देवी सर्वोच्च चोटी है। कि कौन सी है? नंदा देवी है, 7817। लेकिन इसमें क्या कई बार आ जाए कि नंदा देवी पूर्वी और नंदा देवी पश्चिमी, तो आपको क्या लगाना होगा? नंदा देवी पश्चिमी सही मानेगा आयोग, नंदा देवी पश्चिमी। अगर वो और डीपली जाता है तो नंदा देवी पश्चिमी लगाना, कभी आप पूर्वी लोग लगा दो ना, तो सवा नंबर खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में रोपवे की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1997 में हुई है, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप इस पहाड़ी से यहाँ पे जाओगे तो आप लोगों ने देखा होगा वो रोपवे टाइप का रहता है। जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो थोड़ा उन्हें पीड़ा होती है, तो यहाँ से जाने के लिए तो एक इस तरीके वाले बना रहता है, तो उसमें बैठो यहाँ पे और यहाँ से आप यहाँ पहुँचिए। तो उसी की बात कर रहा हुआ 1997 में, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लेवल के ले लिया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मणिकर्णिका का घाट कहाँ? तो भैया घाट कहाँ हमारा? उत्तरकाशी में। जबकि कुंड आएगा तो कहाँ हमारा? कुंड आएगा हमारा गुप्त काशी में। और गुप्त काशी कहाँ था? आप सभी को पता है, भली बात ही। अगला क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दारमा घाटी का अंतिम गांव कौन सा था? दारमा घाटी सबसे पहले कहाँ हमारी? पिथौरागढ़ में। उसका अंतिम गांव कौन सा होगा? हमारा बोन गांव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गिंदी महोत्सव, गिंदी ये बॉडी हो गया है, ये महोत्सव है, ठीक है। ये टाइपिंग एरर हो जाता है, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। गिंदी महोत्सव किस विकास खंड में आयोजित होती है? तो आपको पता होगा पौड़ी में होता है, ठीक है। गिंदी मेला भी इसे कहते हैं। तो ये यमकेश्वर में होता है। किस में होता है ये हमारा? यमकेश्वर में। और कहाँ आता है यमकेश्वर? हमारा पौड़ी में आता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गोल वृक्ष पर्वत किस जिले में है। तो गोल वृक्ष पर्वत का हमारा पौड़ी गढ़वाल में, याद रखना कौन सा पर्वत, गोल वृक्ष। बेसिक क्वेश्चनों पे तो मैंने खुद ऊपर टाइम नहीं लिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, आपको मिलती रहती है यहाँ पे इस तरीके वाली वीडियो। अगला क्वेश्चन देखिए कि कटोरा ताल दुर्ग प्रसाद कहाँ है। तो ये हमारा कहाँ होगा, काशीपुर में होगा कटोरा ताल दुर्ग प्रसाद। हालांकि अब कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन प्राचीन मान्यताएं हैं तो माने जाएगा कहाँ, ये हमारा काशीपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ये क्वेश्चन तो फॉरेस्ट गार्ड में भी था। नमक आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी ज्योतिराम कांडपाल का निजी पेशा क्या था। तो भैया शिक्षक थे, ठीक है, क्या थे, शिक्षक थे अल्मोड़ा में। यहाँ से इनसे संबंधित क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में भी था। अगर पहली मीटिंग में देखें तो उसमें क्या था कि उद्योग मंदिर का संस्थापक कौन था, भैया ये क्वेश्चन था शायद। तो यही थे, मतलब क्या नाम, ज्योतिराम कांडपाल। और गांधी जी की जो नमक यात्रा थी उसमें भाग भी इन्होंने लिया था, लेकिन मूल पेशा क्या था इनका, शिक्षक थे अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, कह रहा है कि किस पुराण में बद्रीनाथ को गंगा तट शब्द से संबोधित किया गया। तो वामन पुराण में। कहने का मतलब बद्रीनाथ जो वो हमारा गंगा के तट पे है, ठीक है, ये उसका मतलब होता है। तो किस पुराण में इसका वर्णन मिलता है, तो वामन पुराण में। हालांकि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर, अलकनंदा, और अलकनंदा ही किसके साथ नदी, तो गंगा की, तो वही माना गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड में जल संसाधन प्रबंधन, ठीक है, जल संसाधन प्रबंधन पुस्तक किसकी रचना है। तो डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित की, याद रखना किसकी, डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित की। अगला क्वेश्चन देखिए कि एकीकृत ओन हो गया, यहाँ पे क्या है, ये ऊन है। एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ 2004 और 5 में, ठीक है, परीक्षावाड़ी का ही क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भैया पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई। तो 26 अप्रैल। यहाँ पे आप लोग तारीख याद रखना कि 26 अप्रैल 2001। ये क्वेश्चन आबकारी में आ रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नैनीताल में पुलिस थाना कब स्थापित हुआ। तो भैया नैनीताल में पुलिस थाना कब स्थापित हुआ था, 1843 में हुआ था नैनीताल में पुलिस थाना। ये क्वेश्चन आपके लेवल के हाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति द्वारा, कौन सी समिति थी, उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति द्वारा संविधान बचाओ यात्रा कब की गई। तो ध्यान रखना 25 जनवरी 1995 को, 25 जनवरी 1995 को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए, किस ग्लेशियर को कालंदी पर्वत भी कहते हैं। तो भैया बंदरपूछ को कहते हैं, ठीक है, बंदरपूछ को क्या कहते हैं, कालंदी पर्वत। और बंदरपूछ कहाँ था, हमारा उत्तरकाशी में, ठीक है, ये याद रखना। उत्तर बेसिक सी चीज़ है, आप लोगों को पता ही होगा, इतने आप लोग कंपटीशन में हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मनीला देवी नामक पुरातन देवालय कहाँ। तो ये हमारा कहाँ, अल्मोड़ा में, और एक हिमाचल में है, लेकिन हमें उत्तराखंड का देखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तराखंड का अन्न का भंडार, मतलब अन्न सबसे ज़्यादा कहाँ। तो जाहिर सी बात है तराई क्षेत्र में होगा, ये उधम सिंह नगर वाला जो इलाका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि भगवान विष्णु, अगला क्वेश्चन कहता है कि भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो भैया कहाँ से प्राप्त हुई थी देख लीजिए, क्या आंसर होगा इसका, बद्रीनाथ में, क्योंकि बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो इन्हीं को समर्पित है। और मुगल शैली में तो नहीं है निर्मित, ये शंकुधारी शैली दे रखा है नई किताब में, ठीक है, क्या दे रखा है, शंकुधारी शैली, शंकुधारी मतलब शैली, ये। और अलकनंदा तट पे आपको पता ही है, और वामन पुराण में उसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट, ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रसिद्ध कोटालगढ़ दुर्ग, प्रसिद्ध क्या भैया, हमारा कोटालगढ़ का दुर्ग, मतलब एक महल टाइप का, एक किला टाइप का, राज्य में कहाँ, तो हमारा ये लोहाघाट में, ठीक है। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल का नाम है क्या, UK SSC अमरजीत। आप लोग मतलब अधीनस्थ के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन चला रहे हैं। तो आप चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।